ये बताएँ कि जो आपके क्रिटिक्स हैं, हासिदीन हैं या जो जायज़ क्रिटिसाइज़ आपको करते हैं और अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपकी किसी माज़ी के बयान से किसी का दिल दुखा है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये देखेंगे कि मैं वो कोई नहीं हूँ कि जो मेरी माफ़ी नहीं माँगूँगा, झुकूँगा नहीं, झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झुक जाते हैं, माफ़ी माँग लेते हैं, किसी की दिल आज़ारी हुई है, उसी वक़्त भी माफ़ी माँग लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो यहाँ से भी माफ़ी माँग लेते हैं। ये आप बताएँ माफ़ करें, अल्लाह से मैं खुद ही माफ़ी माँग लूँगा। बेशक, ये अच्छा एक बहुत अच्छा अमल है। ये बताएँ कि कभी ज़ाती हैसियत में किसी से मुकाबला करने की जो है वो वीलॉगिंग में कोशिश की हो कि जी मैंने इससे कॉम्पिटिशन करना है या मैं इससे सबकत लेना चाहता हूँ या सिर्फ़ अपने काम से काम रख के माइंड योर ओन बिज़नेस वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं? भाई आपने दुनिया देखी है, आपने ज़िंदगी गुज़ारी है। 2 साल में अगर मैं यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया हूँ ना कि अभी मेरे से ज़्यादा व्यूअरशिप वाला व्लॉगर कोई नहीं है, विदाउट फैमिली। मेरी फैमिली में सिर्फ़ मेरी माँ ही है जो अब आ रही है। मैंने बेगम को वैसे कह दिया कि वो व्लॉग्स में नहीं आएगी और 30-30 मिनट दोस्तों के साथ शूट करता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो वो जस्ट बिकॉज़ कि मैंने अपने काम पे ध्यान दिया है। हुँ, मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि यार फलाने के कितने व्यू आ रहे हैं, फलाने के कितने आ रहे हैं, फलाने के कितने आ रहे हैं, फलाने के पास गाड़ी कौन-सी है, फलाने के पास कौन-सी है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जौन-सी मैं चाहूँ गाड़ी सुबह ले लूँ। हुँ, 4-4 गाड़ियाँ घर पे हैं और चलाने वाला एक है, हुँ, ठीक है? वो उसकी रीज़न यही है कि अपने काम पे ध्यान दिया और मेरा ये सबको पैगाम भी यही है कि जो हुँ, स्टार्टअप पे है या जो अपने एक जगह बना चुका है या जो निचली सतह पे भी है, हमेशा अपने गिरेबान में देखो, अपने काम पे ध्यान दो। आपके इधर वाले का मुँह लाल है, काला है, पीला है, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, फिर ही आप कामयाब हो सकते हो। जब आपके दिमाग में साथ वाला या इधर वाला चल रहा होगा कि इसका भी छीन लूँ, इसको भी गिरा लूँ, तो खुद कभी ऊपर नहीं जाओगे। हुँ। ये चीज़ है। ये एक थोड़ा-सा हार्ड क्वेश्चन है। ये बताएँ कि अगर जो है वो इसमें यूट्यूब में अगर इनकम डिजिटल अपना कंटेंट में या जो आपकी व्लॉगिंग है इसमें अगर कमर्शियल एलिमेंट जो है माइनस हो जाए तब भी जो है वो कंटेंट क्रिएट करेंगे? अगर कमर्शियल एलिमेंट माइनस हो जाए मतलब मेरी रोज़ी-रोटी बंद हो जाए, हाँ, अगर जो पैसे। है वो से फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इनकम जनरेट होना बंद हो जाए तो तब भी क्या फैमिली व्लॉगिंग करेंगे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए? भाई फिर उसका यही है कि हफ्ते में 3 व्लॉग कर देंगे क्योंकि पैसे और रास्तों में भी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब ही रहेगी, पहले यूट्यूब होगी, अब और जगहों पे भी लगे हुए हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन अवाम के अंदर खुद को ज़िंदा भी रखना है हुँ, और जो कह लो कि बच्चों को हल्का-फुल्का टेस्टर देते रहते हैं, हुँ, ठीक है? वो भी ज़िंदा रखना है तो हफ्ते में 3 व्लॉग्स कर देंगे, हुँ, ठीक है? यूट्यूब पैसे नहीं देगी तो फिर क्या होगा, जो कमर्शियल्स हैं, हुँ। जो प्रमोशंस डायरेक्ट आती हैं, वो ले लेंगे, वो सो कर लेंगे, बेसिकली एक्टिविटी जो है वो जारी वो रहेगी। जारी रहेगी। Activity, काम whether करते there रहना is चाहिए ना। whether there is some commercial financial output or not, हाँ, काम जारी काम रहेगा। जारी है। दैट इज बेसिकली तो वीलॉग जो है या वो या जो कमर्शियल ये जो एक्टिविटी है कंटेंट से रिलेटेड ये जारी ये रहेगी। जारी रहेगी, काम करते रहना चाहिए इंसान को। वेरी रियलिस्टिक। ये बताएं कि आपका आपके पूरे ग्लोबल जो व्यूअरशिप है खासकर जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि जी जितनी रजब फैमिली है, मेरा इस टाइम पे कोई 70 लाख सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 7 मिलियन कल या परसों हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी 6.9 है। आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया। और जो एंटी रजब फैमिली है वो तो शायद 7 करोड़ होगी। एंटी रजब फैमिली जो कि शायद 70 लाख से भी ज़्यादा ही होंगे, उनका भी शुक्रिया अदा कर लेते हैं। आपकी जितनी भी क्रिटिसिज्म है मुझ पे, जायज़ है, नाजायज़ है, मैं सबको जायज़ ही मानता हूँ। आप लोगों ने भी टाइम निकाला मेरे लिए, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दें और अगर कोई थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है तो मुझे उसमें जगह दे दें। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। रजब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट वाज़ अ वेरी डिटेल्ड कन्वर्सेशन, थैंक यू भाई। वेरी मीनिंगफुल और बड़ी खुशी हुई आपकी अपनी जो आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, ख़ासकर ये वाले जो मुस्बत पहलू हैं, एक संजीदा पहलू हैं, थैंक यू इनको भाई। जान के बड़ी खुशी हुई और ये एक इंतहाई ऑर्गेनिक किस्म का जो भी आपने जी सच भाई। बातें की हैं, आई थिंक इट वाज़ अ वेरी मीनिंगफुल और मेरा ख्याल है कन्वर्सेशन। कि ये हमारी कोई 4-5 माह में पहली मीटिंग है जहाँ पर मैं इतना बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताएँ कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके व्यूअर्स को सरप्राइज़ करे आपके बारे में जानने के लिए, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपके व्यूअर्स आज तक आपके बारे में नहीं जानते और उनको आपके खुद जो है वो मुँह से सुन के ये उनके लिए बड़ी सरप्राइज़िंग चीज़ होगी, वो क्या भाई है? इन सब की नज़र में ना मैं बहुत एक बहादुर बंदा हूँ। हुँ, मैं लड़ने मरने से डरता नहीं हूँ हुँ। और ये सब मुझे ना ग्रेट खली समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो इंडियन रेसलर है। हाँ जी, ग्रेट खली मुझे समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हुँ, ठीक है, मुझे भी डर लगता है। ज़ल्ज़ला आ जाए तो मैं 5वीं मंज़िल से भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊँगा। ग्राउंड मैं ढूँढ लूँगा हुँ, कि खुला ग्राउंड कहाँ पर है, अगर ज़ल्ज़ला आ जाए। ठीक है? दूसरी बात कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। थोड़े से मैं गहरे पानी में ना शूट करते हुए गिर गया था। प्राण निकल गए मेरे एकदम से। मैं कहा क्या बट आज तो नज़र आ गया, जबरील नज़र आ गया आज तो। हुँ, ठीक है? मतलब रूह गई आज। मुझे उससे बहुत डर लगता है। और तीसरी बात ये कि मुझे अपनी माँ को खोने से बहुत डर लगता है। हुँ, ये तो खैर पता होगा, लेकिन बता दूँ कि मुझे समटाइम्स रात को जो है ना वो बैठा-बैठा ना ऐवें ही
खाली दिमाग जब हो ना तो दिमाग में आ जाता है अगर मम्मा को कुछ हो गया तो फिर मैं ऐसे प्लान बनाता हूँ कि मैं भी जहर खा लूँगा, मैं पीछे चला जाऊँगा। तो उनके बगैर मैंने सोचा नहीं कभी ज़िंदगी अपनी ना। बाकी इनको हर चीज़ ही पता है, डेली तो मेरे साथ ही होते हैं, इनसे क्या छुपाना मैंने। ये बताएं कि और ये जितना मेरा अभी तक आपसे जो है वो इस पॉडकास्ट में इंटरेक्ट हुआ है, अपेरेंटली ये नज़र आता है कि कोई भी शख्स जो है वो ये बात दिल से कर रहा है या फैब्रिकेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपने अल्फाज में कोई वो लेके आ रहा है। ये मुझे बिल्कुल आपने इस पे इसी तरह क्लैरिटी है। आपका मकसद जो है वो इस्लाह करना है, अपने वीलॉग्स में एंटरटेनमेंट लेके आना है, या कोई आपने जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए भी जो है इसमें एलिमेंट ऐड ऑन करना है, क्या है मैं ये? आपको भी बताता हूँ इसका क्लियर कट जवाब। जब स्टार्ट किया था तो पब्लिक चाहिए थी, पॉपुलैरिटी चाहिए थी। जब स्टार्ट किया था पैसों का कभी जहन नहीं था और पैसे सोचे भी नहीं थे कि इतने पैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पैसे आ गए, पॉपुलैरिटी आ गई, पैसे आ गए, सब कुछ आ गया, उसके बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ गई कि साथ साथ पे बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए हैं। अब जो बड़े बैठे हुए हैं साथ उनके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, बड़ों ने मुझसे क्या ही सीखना है, ठीक है। तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी पैसे हैं, पैसे तो वो हैं जो ऑटो जनरेटेड है, आ ही जाने अगर मैं काम कर रहा हूँ तो, आपको बेहतर पता है, ठीक है। और पब्लिसिटी वो है जो पाकिस्तान में लीस्ट हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर बताएं, गांव बताएं, मुझे साथ ले जाएं, दुबई ले जाएं, वहाँ पर आपको पब्लिक मिल जाएगी, फोटो सेल्फी वहाँ पर हो जाएगी। तो यही है ना फैन बेस। अब और मैंने कर लेना, ठीक है। तो ये लीस्ट मेरा ख्याल है कि है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स की रेंज बढ़ जाएगी, व्यूअरशिप और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी एट द एंड वही है, सेल्फी, ठीक है। अब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्शली चेंज हो रहा है। स्टार्टअप, पॉपुलैरिटी, मिड ऑफ द कैरियर, आफ्टर पॉपुलैरिटी और कैरियर भी, कैरियर तो बड़ा लंबा मुझसे, ठीक है। सो फार जितना कैरियर हो जिक्र हो गया, स्काई इज द लिमिट। सेंटर में आ गए पैसे, जब पैसे आ गए, जब समझ लगी पैसा अब ऑटो जनरेटेड हो गया है, अब आता रहेगा, फिर एंड अब आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या अब मैं अब साथ साथ अगर मैंने कोई काम कर भी लिया और मैं कैमरे में दोबारा करता हूँ, माँ के पैर दबाना या गिफ्ट देना, बहन को ट्रीट करना, बेगम को ट्रीट करना, जैसे भी ना, मैं वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी चलता हूँ कि बच्चे देख रहे हैं, बड़े मुझे गालियाँ नहीं गा रहे, साढ़े बच्चों को की सिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो पार्शली चेंज हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा ऑटो जनरेटेड, पॉपुलैरिटी तो जी आ गई, जो रब ने लिखी भी है। रजब, ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता माजी में आपके किसी भी कंटेंट से सोसाइटी में पब्लिक इंसाइटमेंट यानी कि कोई इंतशार अगर कोई खुदा न खास्ता फैला है, तो क्या आपको उस पर भी जो है वो कोई निदामत हुई है? और वो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये आपने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है कि इट इज़ ऑल अनइंटेंडेड। ये तो हो सकता है कि कैजुअली कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो पास ऑन हो गई हो जिसमें कोई नीयत नहीं है, बट जनरली जो है ये हम एक सिनेरियो कायम कर रहे हैं। आप ये तसव्वुर जो है वो अपने ज़हन में रखें, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो क्या आपको नदामत महसूस होती है, या क्या महसूस करते हैं? भाई थोड़ा सा गुस्से का बुरा हूँ, जब लड़ लेता हूँ वो ऑब्वियस बात है कि वो आ जाती है। फिर मैं जब वो देखता हूँ फिर मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैं क्यों लड़ा, लेकिन फॉर द टाइम कंट्रोल नहीं रहता, और फिर मुझे उसके लिए मुश्किलात भी पेश करनी पड़ती हैं, थाने कचहरी भी जाना पड़ता है। फिर वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा हॉन्ट करती हैं, अंदर से अपने आप पे गुस्सा आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो रिसेंट मेरा सबसे बड़े वाला केस है, जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, कि मैं मतलब उसका नाम भी लेना नहीं ज़रूरी समझता, जिसने मेरे ऊपर इस चीज़ की तहमत लगा दी कि मैं तौबा नौज़ुबिल्लाह मुसलमान ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं जिन पे हमारी जान माल हर चीज़ कुर्बान, उनके बारे में बुरा बोल सकता हूँ, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो उस चीज़ पे मुझे शर्मिंदगी है, जबकि इंटेंशनली नहीं बोला, कुछ सोशल मीडिया की हाइप ने उस बात को गलत रुख दे दिया। तो उसके अलावा मैंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा, सब अच्छा है। ये बताएं कि मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि जो यंग चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो नौजवान बच्चे हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनकी भी आप में बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी उन बच्चों में। तो ये जिस तरह भी आपने अपना लास्ट स्टेटमेंट कोट किया कि आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, उसकी वजह ये है कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो अब आपसे हम फ्यूचर में छोटे बच्चों के लिए ख़ासकर, या जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके लिए जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम आपसे क्या मज़ीद बेहतरी की उसमें उम्मीद या गुंजाइश जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मज़ीद करेंगे? भाई बच्चों के लिहाज से जो चीज़ मेरी ऑफ कैमरा थी, मैं उसको ऑन कैमरा ज़्यादा ले आया। फिर कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए, कुछ लोग उसको मुझे नेगेटिव भी लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन हो गया, बच्चियों की शादी हो गई, दरवाजे पे आ गया कोई, उसको इनकार ना करना, ये सारा कुछ मैं जान के डालता हूँ कि बच्चे ये चीज़ सीख लें, दिखावे के लिए नहीं है। हाँ, नहीं दिखावा मैंने उसका क्या करना भाई। पॉजिटिव मैं इंस्पिरेशन। अगर 15 घर जाता हूँ, मैं 15 घर जाता हूँ, तो मैं 15 के 15 घर व्लॉग डालूंगा, व्लॉग बोर हो जाएगा। मैं 2 डालता हूँ कि बच्चे देख ले, बकाया 13 जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने गलत बात करनी, उन्होंने करनी के दिखावे के लिए, ठीक है। उसके बाद
माँ बाप का क्या राइट है, आप माँ बाप का देन ही नहीं दे सकते कि माँ ने आपको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, आप उसी का सारी ज़िंदगी देन नहीं दे सकते। बाप सारी उम्र आपके लिए बाहर धूपों में काम करे, अगर आपका बाप दफ्तर में भी बैठता है उसका भी अलग से एक प्रेशर है, ठीक है? क्यों? अपने बच्चों के लिए, ठीक है? तो माँ बाप को ट्रीट करने का, उनको साथ अपना एक दोस्ती वाला रिलेशन रखने का मेरी कोशिश होती है कि हल्का-हल्का टेस्टर मैं देता रहूँ। हर पॉडकास्ट में, हर व्लॉग में मैं कहता हूँ कि भैया मैं नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे देख के ये सीखना कि पढ़ो ना, व्लॉग उठा लो, मोबाइल उठा लो, नहीं। हुँ, डेली को 2 10,000 बंदा मोबाइल उठाता है। हुँ, हर बंदा तो रज्जब भट्ट नहीं बन रहा।